फ्रेंड्स, आज मैं डॉक्टर नीलू कौड़ा एक बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहूँगी, जो कि हमारी सोसाइटी में यंग गर्ल्स, लेडीज़, सब विमेन जो कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हैं, उनके लिए एज अ डॉक्टर मैं समझती हूँ कि जानना बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे आपकी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की गर्ल्स और लेडीज़ को क्या चीज़ें पता होनी चाहिए इससे पहले कि वो सेक्सुअल एक्टिविटी में अपने आप को इंडल्ज करें, यानी कि व्हाट यू शुड नो बिफोर यू इंडल्ज योर सेल्फ इन सेक्सुअल एक्टिविटी और यू बिकम सेक्सुअली एक्टिव। सो मेनली हमें 3 P's से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। 3 P's इसका एक रूल है, यानी कि प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम अनवांटेड एक्सीडेंटल प्रेगनेंसीज एंड प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम सर्वाइकल कैंसर। कहने का मतलब है कि जब कोई फीमेल सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट कर देती है अपनी लाइफ में, तो उसे इन 3 चीज़ों से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। पहली चीज़, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। सेक्सुअली एक्टिव होने से पहले ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि ऐसी कुछ डिजीजेस हैं जो हमें सेक्स के दौरान हम अक्वायर कर सकते हैं या किसी और को दे सकते हैं। ऐसी डिजीजेस को कहा जाता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जैसे कि सिफिलिस, गोनोरिया, HIV, हेपेटाइटिस B, वॉट्स, HPV वायरस इन्फेक्शन। ये कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं जो कि हम अपने सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान या तो किसी से हमें हो सकती है या हम किसी को क्रॉस इन्फेक्ट कर सकते हैं। इसलिए जब हम सेक्सुअली एक्टिव हो गए हैं तो हमें इस बात के लिए चौकन्ने रहना है कि हम एक दूसरे को ये डिजीजेस ट्रांसमिट ना करें। इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए द बेस्ट प्रिकॉशन इज़ कि आप जब सेक्सुअली एक्टिव हैं तो इंसिस्ट कीजिए कि आपका पार्टनर कॉन्डम ज़रूर यूज़ करे। उसे कन्विंस कीजिए कि कॉन्डम यूज़ करने से आप लोग एक दूसरे को इन्फेक्शन से बचा रहे हैं, इसलिए कॉन्डम की यूजेज बहुत ज़रूरी है। और अगर हम एक दूसरे को इन इन्फेक्शंस से चेक कर सकते हैं, टेस्ट करवा सकते हैं, तो ये और भी अच्छा होगा कि टाइम टू टाइम हम अपने टेस्ट करवाते रहें। बट अगर हम कॉन्डम्स को यूज़ करेंगे तो काफ़ी हद तक हम क्रॉस इन्फेक्शंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई सिम्टम दिखाई देता है या कोई लीजन आपको अपने प्राइवेट पार्ट्स पे दिखाई देता है, तो इमीडिएट अपने गायनेक को या एक मेल डॉक्टर यानी कि यूरोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं। सेकंड P है प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम अनवांटेड एक्सीडेंटल प्रेगनेंसीज। आजकल फीमेल्स, चाहे वो मैरिड हैं चाहे वो अनमैरिड हैं, ये समझती हैं कि अगर प्रेगनेंसी हो गई तो सिर्फ 4 टैबलेट्स खाने से ब्लीडिंग हो जाएगी एंड दे कैन गेट अवे विद देयर प्रेगनेंसी। ऐसा नहीं होता। वो ब्लीडिंग जो प्रेगनेंसी होने के बाद आप कुछ मेडिकेशन लेके आप होती है, वो आपका नॉर्मल पीरियड नहीं होता, क्योंकि MTP किट्स रेडीली अवेलेबल हैं। कोई भी ओवर द काउंटर जाके केमिस्ट शॉप से इन्हें परचेज कर लेता है। तो लड़कियों में और औरतों में एक्सीडेंटली प्रेग्नेंट होने का डर कम होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि उन्हें प्रेगनेंसी अबॉर्ट करने का एक आसान तरीका मिल गया है। पर एज अ डॉक्टर मैं ये बताना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करना कोई जोक नहीं है। चाहे आप टैबलेट्स खा के अबॉर्ट कर सकते हैं, बट इट कैन लैंड यू इन अ मेस। इस तरह से अनसुपरवाइज्ड अबॉर्ट करने की कोशिश करना, टैबलेट्स खा लेना, आपके शरीर को और आपके फ्यूचर को बहुत हार्म कर सकता है। इसलिए
पूरी कोशिश होनी चाहिए कि अगर हमें प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, चाहे हम अनमैरिड हैं इसलिए, चाहे हमारी फैमिली कंप्लीट है इसलिए, या हम किसी भी वजह से अभी बच्चा नहीं चाहते, तो ये फीमेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अगर सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज कर रही है तो कोई ना कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर वो यूज़ करे ताकि अनवांटेड एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी ना हो। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? फर्स्ट, इंसिस्ट कि आपका पार्टनर कॉन्डम यूज़ करे, कॉन्डम के बिना सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज ना करें। सेकेंडली, कोइटस इंटरप्टस, दैट इज़ आप अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेज को ध्यान में रखें। आपका 10th डे टू 18th डे, यानी कि जिस दिन मेंसेस शुरू होते हैं वो अगर आपके मेंसेस का पहला दिन है तो 10वें से 18वें दिन सेक्स अवॉइड करें, बशर्ते आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 टू 30 डेज का है। अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल छोटा या इससे लंबा है तो ये बात अप्लाई नहीं होती। थर्ड, आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ द गायनेकोलॉजिस्ट। आप गायनेकोलॉजिस्ट को मिलें और उनसे पूछें कि हमें अनवांटेड प्रेगनेंसीज को अवॉइड करने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स किस तरह से लेनी है। और प्लीज़ एक क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट से ही ओपिनियन लें। फ्रेंड्स, आस पड़ोस, कोलीग्स की ओपिनियन से कोई भी मेडिकेशन स्टार्ट ना करें। थर्ड पी, तीसरा पी जिसे हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, सर्वाइकल कैंसर। अर्ली इंडल्जेंस इन सेक्सुअल एक्टिविटी, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स is a very high risk factor for developing cervical cancer in future। यानी कि जब हम जल्दी सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज हो जाते हैं, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करते हैं या हमारे मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, तो हम हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाते हैं कि हमें फ्यूचर में सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी के लोअर पोर्शन का कैंसर होने का जो इंसिडेंस है या जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए सेक्सुअली एक्टिव होने से पहले अपने आप को सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीनेशन करवाएं। ये 3 डोजेस का शेड्यूल होता है जो कि 6 महीने के पीरियड में कंप्लीट होता है। फर्स्ट डोज, then second dose after 1 month and third dose after 5 months. So the right age is 13 to 15 years or any time before you get sexually active. All the girls should get themselves vaccinated for cervical cancer. So summary आज के वीडियो की ये है कि सेक्सुअली एक्टिव होने से पहले सिर्फ यही जानकारी ज़रूरी नहीं है कि सेक्स कैसे किया जाता है, कंफर्टेबली कैसे किया जाता है, क्या अलग अलग तरह की पोजीशंस होती हैं जो कि आजकल के यंगस्टर्स इंटरनेट पे मिल रही इंफॉर्मेशन से अपने आप को जानकार करवा लेते हैं और सेक्स करने में बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। इन सब चीज़ों के साथ साथ ये 3 बहुत ज़रूरी चीज़ें जो कि आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर सकती हैं, आपके लिए जानना भी ज़रूरी है कि जब आप सेक्सुअली एक्टिव होते हैं तो आपको अपने आप को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, एक्सीडेंटल प्रेगनेंसीज और सर्वाइकल कैंसर से अपने आप को बचाना है। तो पहले इनकी जानकारी डिटेल में लीजिए और आई एम श्योर ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन बुक कीजिए और जानकारी लीजिए और फिर ही अपने आप को सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व कीजिए। थैंक यू।